बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़ कहा जाता है क्रिकेट के खेल को, और इस खेल के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि मुल्तान टेस्ट मैच इस कसौटी के ऊपर पूरा उतरता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई साबिक क्रिकेटर्स सवाल उठा रहा था, तनकीद कर रहा था। कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो शिकस्त से डर रही है, कोई ये कह रहा था कि भाई इस तरह की पिच के ऊपर टेस्ट मैच कराने से बेहतर है कि आप टेस्ट मैच ही ना खेलें। कोई ये बात कर रहा था कि जी एक ऐसी पिच जो कि लग रहा है कि हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर क्रिकेटर आ रहे हैं और बैटिंग करके जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 4 दिन के खेल में 5 सेंचुरियां बनी हैं, एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 5 दिन के खेल में 1431 रन स्कोर हो चुके हैं, एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पर रन्स की अगर मैं कहूं कि बरसात हो रही है, उसके बावजूद ये टेस्ट मैच अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हमारे वो साबिक क्रिकेटर्स क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बनाई जाने वाली पिच नहीं है, बल्कि ये एक हाईवे है जिस पर जो रूट और हैरी ब्रोक ने इंग्लैंड की जानिब से 400 से ज़्यादा रन्स की एक ऐसी शराकत चौथी विकेट पर बनाई जो इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी विकेट पर एक नया शराकत का रिकॉर्ड है। हैरी ब्रोक ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए छठे बल्लेबाज बनने का एजाज़ हासिल किया जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। जो रूट जो कि टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त ऑल टाइम सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर है, 7 टेस्ट मैचों में उनकी ये 5वीं सेंचुरी है। दोनों बहुत ब्रिलियंट खेले, बहुत ही शानदार खेले। एक कैच जो कि नसीम की गेंद पर बाबर नहीं पकड़ सके, एक आसान कैच था, लेकिन उसके बावजूद जो रूट और हैरी ब्रोक की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने ना नसीम को छोड़ा, ना अबरार को छोड़ा, ना शाहीन को छोड़ा, ना साइम को छोड़ा, ना सलमान आगा को छोड़ा। और 37 ओवर में 174 रन लेने वाले अबरार जो कि तीसरे दिन इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए तरने वाला साबित हुए थे, चौथे दिन तो आए नहीं क्योंकि उनको बुखार चढ़ गया है। और पाकिस्तान की बॉलिंग एक रेगुलर स्पिनर के बगैर चौथे दिन इंग्लैंड के बैट्समैनों को बॉल डालती रही। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 49 ओवर की बैटिंग में 149 ओवर में पाकिस्तान ने 556 रन स्कोर किए, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान की सेंचुरियों के साथ। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 1.5 दिन ऐसा लगा कि जी पाकिस्तान टीम अब ये टेस्ट मैच हार नहीं सकती। वहां इंग्लैंड ने ये बताया कि टेस्ट क्रिकेट को अब हमने तब्दील करके रख दिया है। अब हम ब्रेंडन मैककोलम की सोच के साथ, अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप अगर 600 भी स्कोर बोर्ड पर सजा देंगे तो हम जीत के लिए जाएंगे। और कमाल खेले हैं जो रूट, कमाल खेले हैं जनाब हैरी ब्रोक, कमाल खेले हैं बैन डकेट जिनके बाएं हाथ के अंगूठे पर बॉल लग गया था। जो रूट की बॉल पर पाकिस्तान की पहली इनिंग के आखिरी बैट्समैन अबरार अहमद का कैच लेते हुए वो बैटिंग करने के लिए आए नंबर 4 पर। उन्होंने भी जनाब बड़ी शानदार और जारहाना बल्लेबाजी की। और उसके साथ अगर जैक क्रॉली का हम यहाँ पर नाम ना लें तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन ओवरऑल अगर इंग्लैंड की टीम को हम देखें तो उन्होंने आज एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उन्होंने जनाब रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। और रन्स का पहाड़ खड़ा करके पाकिस्तान जिसने पहली इनिंग में जनाब 556 रन स्कोर किए थे, बहुत रिलैक्स थे, उन्होंने जनाब उनको पहली इनिंग में 267 रन का खसारा पकड़ा दिया। 823 रन 7 विकेट पर इंग्लैंड ने 150 ओवर की बैटिंग में अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया। पाकिस्तान की पहली इनिंग में 48 चौके और 11 छक्के लगे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी पहली इनिंग में 73 चौके और 5 छक्के मारे। अब ये टेस्ट मैच जनाब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैनों को तिगनी का नाच उस पिच पर नचा दिया जिस पिच के ऊपर हैरी ब्रोक और जो रूट को बॉल डालते हुए हमारे जो बॉलर्स थे वो खौफ में मुब्तला थे। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये दूसरा मौका था जब किसी इनिंग में 6 बॉलर ने 100 से ज़्यादा रन दिए। और उस पिच के ऊपर जहां नसीम, शाहीन, आमिर जमाल, सलमान आगा, साइम अयूब, अबरार अहमद, हसरत यास की तस्वीर बने हुए थे, इंग्लैंड के बैट्समैनों के आगे सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान का एक बैट्समैन आ रहा था, दूसरा बैट्समैन जा रहा था और 82 रन पर हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि जनाब ये टेस्ट मैच कहीं चौथे ही दिन खत्म ना हो जाए।
लेकिन थैंक्स टू आमिर जमाल एंड आगा सलमान, जिन्होंने 7वीं विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 70 रन जोड़कर पाकिस्तान को 152 रन का ला खड़ा किया है सेकंड इनिंग में। लेकिन उसके बावजूद अब भी पाकिस्तान को 115 रन इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए दरकार है और मैच के 5वें और आखिरी दिन का पूरा खेल 3 सेशन का खेल बाकी है और पाकिस्तान टीम के लिए अब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गई है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी ऐसी पिच नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक कि अब जवाब मिल चुका है। हमारी टीम आखिरी 5 टेस्ट मैच हारी हुई है और इंग्लैंड की टीम आखिरी 6 में से 5 टेस्ट मैच जीती हुई है। हम 4-डे क्रिकेट खेल नहीं रहे और हम चंद मखसूस नामों के गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस दें चाहे वो परफॉर्मेंस ना दें, हम उनको कैरी कर रहे हैं। हम नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तजुर्बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इंग्लैंड के 6ठे नंबर पर विकेट कीपर स्मिथ बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और उनके वोक्स जो हैं, अगर बैन स्टोक खेलते तो वो होते फिर नंबर 5 पर, 7वें नंबर पर जो है स्मिथ चले जाते। हमने जनाब अपनी बैटिंग को जो है वो आमिर जमाल को रखकर 8 नंबर तक किया हुआ है। हम 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, 1 मुस्तनद स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है। गस एटकिंसन है, फिर उसके अलावा अपना पहला टेस्ट मैच उनके नए फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, फिर वॉक्स खेल रहे हैं, फिर शुएब बशीर हैं एंड जो है वो जैक लीच। लेकिन हमारे पास सलमान आगा हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सलमान आगा को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। फिर आज इस तरह वो नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे। धर्मासेना ने कई बार उनको वाइड बॉल भी दिया लेग स्टंप के बाहर बॉल डालने के हवाले से। बात दरअसल ये है कि अगर इस टेस्ट मैच में हम फ्रेंडली पिच बना लेते बॉलर और बैट्समैनों के लिए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी टीम 556 रन बनाकर भी इस वक्त इंग्लैंड के आगे जो है वो घुटने टेक चुकी है। और 5वें दिन आमिर जमाल और आगा सलमान कितना मुज़ाहमत करते हैं, किस तरह का खेल पेश करते हैं, ये टेस्ट मैच को कहाँ तक लेकर जाते हैं। क्रिकेट का खेल है, हसीन इत्तेफाकात का खेल है, आदाद व शुमार का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक को सोचने की ज़रूरत है। आकिब जावेद बहुत अच्छी बात करते हैं कि जो काम 6 बल्लेबाज नहीं कर सकते वो 7वां भी नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि एक ऐसी पिच जहां पर 823 रन इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में पाकिस्तान के 556 के जवाब में 7 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। उस पिच पर ऐसे कौन से रॉकेट चल गए थे, उस पिच के ऊपर ऐसा क्या अनइवन बाउंस नजर आ रहा था कि हमारे बैट्समैन आ रहे थे और जा रहे थे। मासिवाय सेकंड इनिंग में अब्दुल्ला शफीक जो खेलते ही ऐसी हैं, गैप बना बैट और बॉल का और वो स्पीचलेस रह गए वॉक्स की बॉल के ऊपर। लेकिन शान मसूद को 2 चांसेस मिले, बाबर आजम एक बार फिर अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित नहीं कर सके। रिजवान जिन्होंने 294 रन किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनसे तो रन शायद हो ही नहीं रहे। फिर सऊद शकील जो हैं वो जनाब ऐसा लग रहा है कि सेकंड इनिंग के प्लेयर ही नहीं हैं, बट उनको जिस लाइन के ऊपर बॉल डाला उनको डिसीव करवाया जो है वो बॉलर ने। पाकिस्तान टीम बिल्कुल बैकफुट पर चली गई है। पाकिस्तान टीम को समझ नहीं आ रहा और अगर इस टेस्ट मैच का नतीजा इंग्लैंड के हाथ में आ गया तो पाकिस्तान टीम बहुत दबाव में आ जाएगी। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस अप्रोच के साथ, जिस सोच के साथ इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि भाई अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ पहले बैटिंग करती तो शायद इस टेस्ट मैच का दबाव और रन्स का पहाड़ हमारे लिए मुश्किल का सबब बन सकता था। अब आप देखिए 267 की उन्होंने लीड ली और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं डाला इंग्लैंड के बॉलर्स ने। वो 267 रन्स का जो दबाव था वो हमारे बैट्समैनों को लेकर चला गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भाई इंग्लैंड की टीम जो है उसने कुछ लगभग 2 दिन बैटिंग कर ली। वो आए थे दूसरे दिन खाने चाय के वक्फे के बाद बैटिंग करने के लिए, तीसरे दिन उन्होंने पूरी बैटिंग की और उसके बाद जो है उन्होंने 2 सेशन बैटिंग की मैच के चौथे दिन। लेकिन फिर आपको ये भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसी तरह हमने भी बैटिंग की थी। मैच के पहले दिन हमने पूरे दिन बैटिंग की, फिर दूसरे दिन चाय के वक्फे के बाद हमने इंग्लैंड को बैटिंग कराई। माना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तो अपनी उसी सोच और अप्रोच का मुजाहरा किया। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर उनको 20 ओवर मिले थे, उन्होंने 4.8 सफर के औसत से जो है वो 96 स्कोर बोर्ड पर सजा दिए। अब क्या हमारे बैट्समैन यहाँ पर एक सेशन भी बैटिंग नहीं कर सकते इस पिच के ऊपर, जहाँ पर हैरी ब्रोक और जो रूट ने 450 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप बना दी? तो इसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि जी इससे बेहतर यह है कि हम नामों के बजाय जो है वो नए खिलाड़ियों के साथ खेलें, उनको तजुर्बा दें, भले से हार जाएं, किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन इस वक्त हमारी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर है। टीम के जो कोच हैं जेसन गिलेस्पी, शायद उनको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं, लेकिन अजहर महमूद ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी हो, चाहे वाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन हो।
इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना होगा। वो बड़े नाम जो कुछ 3-3.5 साल से इस टीम के साथ बगैर बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए एसोसिएट हैं, ख़राब परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी इनिंग खेलकर वो टीम के साथ 3 सीरीज़ खेल लेते हैं। अब शायद उनको बाहर भेजने की ज़रूरत है और शायद यही क्रिकेट का तकाजा है। क्रिकेट का खेल बदल रहा है। बात दरअसल ये कि इस तरह नहीं चलेगा कि एक इनिंग में आपने अच्छा खेल लिया, दूसरी इनिंग में आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। इन सवालों का जवाब मिलने की ज़रूरत है। आपने क्यों मीर हमजा को ड्रॉप किया? क्या इस टेस्ट मैच में शाहीन आफरीदी की बॉलिंग ने आपको मुतासर किया? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और कुछ दिन पहले जब मैं आकिब जावेद के साथ लाहौर में गुफ्तगू कर रहा था तो उनका कहना यह था कि हम इंग्लैंड को हरा नहीं सकते, लेकिन इंग्लैंड जो है वो ख़राब क्रिकेट खेलकर हमसे हार सकता है। तो इंग्लैंड ने जनाब एक ऐसी पिच के ऊपर जहां अच्छा उछाल था, बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना दुश्वार नहीं था, उन्होंने अपने मसल्स को शो किया और जिस तरह उन्होंने खेल का मुजाहरा किया है अब वो फतह के बहुत करीब हैं। कुछ गैर मामूली ही होगा पाकिस्तान की इनिंग में जब आमिर जमाल एंड आगा सलमान इस मैच को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। पहला हदफ तो उनका यही होगा 5वें दिन के वो किसी तरह 115 रन का जो खसारा है उसको ख़त्म करें, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है और इंग्लैंड की टीम जो है वो कहते हैं ना कि 5वें दिन का वैसे ही एक प्रेशर होता है। तो आई होप कि अच्छा टेस्ट मैच हो। फिर जुम्मे के दिन जो है वो 2.5 घंटे का सेशन होगा जुम्मे की वजह से और 2 घंटे का अमूमन सेशन होता है। तो बेस्ट ऑफ लक ही का मैं कहूँगा। लेकिन वो जो लोग बात कर रहे थे कि जी पिच बहुत अच्छी नहीं बनाई, ये टेस्ट क्रिकेट की पिच नहीं है, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के खिलाफ आप ऐसी ही पिच पर खेल सकते हैं। एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ आप स्पिन पिच बनाएंगे, आपके पास स्पिनर नहीं है, इंग्लैंड 3 स्पिनर लेकर आया हुआ है। एक ऐसी पिच जहाँ पर आपके बैट्समैन रन कर रहे हैं, वहाँ पर इंग्लैंड की जो बैट्समैन वो आपसे 4 कदम आगे जा रहे हैं। सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है और खौफ से हटकर क्रिकेट खेलनी होगी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। बाकी इस टेस्ट मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे खिलाड़ियों की फॉर्म आई है और बहुत सारे खिलाड़ियों पर सवालात उठे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी आपसे इजाज़त जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।